हेलो दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो दोस्तों, जब भी ये न्यूज आई कि ईरान ने इंडिया के 2 शिप्स अलाउ किया है स्ट्रेट ऑफ हरमुज से, तो हमारे इंडिया के अब्दुल, जो कि खामेनी की डेथ पे नाच रहे थे, वो लोग फिर से नाचना शुरू कर दिया और बोलने लगा कि मोदी हमारे दोस्त ईरान के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन नहीं करता, वॉर से जस्ट पहले इजराइल गया था। और तो अब क्या हुआ, अब देखो ईरान ही दोस्ती निभा रहा है और इंडियन शिप्स को अलाउ कर रहा है, जिससे इंडियंस को गैस एलपीजी मिल रहा है। तो मैं उन्हें बता दूं कि ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। ईरान को बहुत पहले से, बहुत सालों से इंडिया बहुत सारा हेल्प देता आ रहा है, लाइक इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, फार्मास्यूटिकल्स, टी एंड राइस, इन एनर्जी सेक्टर। अगर इतना सारा हेल्प करने के बाद भी ईरान हमारा शिप्स को अलाउ नहीं करते, तो इससे ईरान का ही लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा लॉस होता। यहाँ पे कोई फ्रेंडशिप वगैरह की बात नहीं है। ईरान को अगर जितना बहुत सारा जो फैसिलिटीज मिलता है, अगर वो लॉन्ग टर्म में चाहिए होता तो ईरान को ये करना ही था। तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इंडिया ने दोस्ती नहीं निभाया और ईरान दोस्ती निभा रहा है। इनफैक्ट ईरान इंडिया की जो हेल्प है, इन्होंने तो सिर्फ शिप्स को अलाउ किया है जहां पे उनका अपना कुछ पैसा खर्च वगैरह नहीं हुआ, लेकिन इंडिया ने अपना पैसा खर्च करके ईरान का हेल्प किया है। और इंडिया जैसा ह्यूज मार्केट का एक्सेस हर कोई देश चाहता है। तो यहाँ पे दोस्ती से ज्यादा ईरान का फायदा छुपा हुआ है। और दूसरी बात, बहुत सारे जो इंडिया के अब्दुल है, वो ये भी कह रहे हैं कि अब तो अंधो भक्तों की जल रही है कि ईरान इतना अच्छा रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो वहां पे भी कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि हर बीजेपी सपोर्टर जो है वो इस वक्त ईरान के खिलाफ खड़ा हो। ईरान में एक डिक्टेटर वगैरह हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा, ईरान से भी ज्यादा जो सच में भारत का भक्त है, जो सच में इंडिया भक्त है, वो ये चाहता है कि अमेरिका कमजोर हो। और ईरान किसी ना किसी हद तक वो कर रहा है और दूसरे देशों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि अमेरिका से आप लड़ सकते हैं, जिससे जो अमेरिकन सुपीरियरिटी और हेजेमनी है, जो दादागिरी अमेरिका दिखाता है। हर भक्त, हर सच्चा भारत भक्त ये चाहता होगा कि वो अमेरिका की दादागिरी कम हो। तो इस वॉर में किसी ना किसी हद तक जो सच में इंडिया भक्त है, वो ईरान को मन ही मन सपोर्ट कर रहा है कि वो अमेरिका के हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है, भले ही इजराइल हमारा दोस्त हो। अगर वॉर सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच होता तो हम जरूर इजराइल को सपोर्ट करते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अमेरिका इन्वॉल्व्ड है, तो हम सब अमेरिका के हार चाहते हैं। तो चलिए, एक बांग्लादेशी भारत भक्त ने एक वीडियो में बताया है कि कैसे भारत पूरे वर्ल्ड में इस तरह से हेल्प करता रहता है और बुरे समय के गुजर जाने के बाद कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम देश अनग्रेटफुल हो जाते हैं। तो चलिए बांग्लादेश मीडिया की ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही आसाम में मेरे 3 मूवीज बन रहे हैं बैक टू बैक इन अ ह्यूज कैनवस विद अ बजट ऑफ 1 करोड़ ईच, जिनके हिंदी डब्ड वर्जन एक बहुत बड़े ओटीटी में रिलीज होने वाला है। सो इट विल रीच मिलियंस ऑफ ऑडियंस। अगर आपको इन प्रोजेक्ट्स में को प्रोड्यूसर बनना है या फिर अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को इन फिल्म्स में प्रमोट करना है, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले YouTube पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था, खतरे के समय हर कोई भारत के दरवाजे पर जाता है, लेकिन जब खतरा टल जाता है तो वे भूल जाते हैं और अनग्रेटफुल हो जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। भारत के दरवाजे पर मुसीबत में सब जाते हैं। आज मैं ईरान की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अफगानिस्तान को समराइज कर लेते हैं। जब वो महासंकट में थे, मुश्किल में थे, तब उनके साथ खड़ा हुआ था भारत। तुर्की, जो मुस्लिम देशों के बीच एक पावरफुल हथियार बनाने वाला देश है, जब वो भी परेशान था, आपदा में फंसा हुआ था, तब जिस दरवाजे पर गया उसका नाम था भारत। दुर्योगের ভিতরে পড়েছিল, তখন যার দরজায় গিয়েছিল তার নাম ভারত। यही वजह है कि भारत के दरवाजे पर मुसीबत में सब जाते हैं, लेकिन दिन के आखिर में वही लोग भूल भी जाते हैं। आज जब बांग्लादेश तेल संकट में है, तब भी वो भारत के दरवाजे पर ही आता है। लेकिन अंत में होता क्या है, जिन देशों को मदद मिलती है वही अक्सर अहंकारी बन जाते हैं और अहंकार ही पतन का कारण होता है। इसे समझने के लिए पाकिस्तान और तुर्की को देखना ही काफी है। इसके अलावा और भी कई देश हैं जिनकी बात अभी नहीं करते। आज जिस विषय पर बात करेंगे वो है ईरान। आप जानते हैं कि ईरान ने भारत के सामने पहले ही 3 शर्तें रखी हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में भारतीय जहाज़ों की सेफ मूवमेंट सुनिश्चित करने के बदले ईरान ने भारत से 3 सीज्ड टैंकर्स वापस मांगे हैं। 3টি জব্দ ট্যাঙ্কার ফেরত চেয়েছে ईरान। পাশাপাশি जरूरी औषध, साथ ही ईरान ने इमरजेंसी मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट की सहायता भी मांगी है।
जिन 3 टैंकर्स को जब्त किया गया था उनके नाम है स्टेलर रूबी, अल जफीजिया और कैस्फाल स्टार। इनमें से स्टेलर रूबी ईरान की ओनरशिप में है और बाकी 2 क्रमशः माली और निकारागुआ के फ्लैग वाले हैं। में माली ও নিকারাগুয়ার পতাকাবাহী অবৈধভাবে জ্বালানি পাচারের इलीगल फ्यूल स्मगलिंग के आरोप में पिछले फरवरी में भारतीय नेवी और कोस्ट गार्ड ने अरेबियन सी के जल क्षेत्र से इन जहाजों को पकड़ा था। জাহাজগুলো আটক করে। বর্তমানে এগুলো वर्तमान में ये जहाज मुंबई पोर्ट पर मौजूद हैं। নয়াদিল্লিতে সাম্প্রতিক এক বৈঠকে ভারত हाल ही में नई दिल्ली में हुई एक बैठक में ईरान के एम्बेसडर ने भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से इन जहाजों को वापस करने का अनुरोध किया है। ইরানের জনগণের জন্য জরুরি ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী পাঠানোর साथ ही ईरान की जनता के लिए इमरजेंसी मेडिसिन और मेडिकल सप्लाईज भेजने की भी अपील की गई है। हालांकि इस मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी तक कोई ऑफिशियल टिप्पणी नहीं की है। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিশ্ব জ্বালানি दुनिया के एनर्जी ट्रेड के सबसे महत्वपूर्ण रास्तों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए हर दिन लगभग 20% तेल और लिक्विफाइड गैस की सप्लाई होती है। इसी वजह से इसे ग्लोबल एनर्जी गेटवे भी कहा जाता है। সম্প্রতি ইরান যুক্তরাষ্ট্র हाल ही में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट में कड़ा नियंत्रण लागू किया गया है। पिछले 2 हफ्तों में कम से कम विभिन्न देशों की 12 टैंकर हमलों का शिकार हुए हैं। हालांकि अब तक किसी भी भारतीय जहाज पर हमले की कोई घटना सामने नहीं आई है, बल्कि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास ने एक निर्देश भी जारी किया है कि भारतीय जहाज़ों को टारगेट न बनाया जाए। इस बारे में जयशंकर ने कहा है कि यह दोनों देशों के पारस्परिक संबंधों का परिणाम है और इसमें कुछ भी गुप्त नहीं है। अब तक हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत के कम से कम 4 फ्यूल कैरिंग टैंकर्स को सेफ ट्रांसपोर्टेशन की अनुमति ईरान द्वारा दी गई है। ইরান এখন বিষয়টি কি বুঝলেন? अब आप समझ रहे हैं मामला कैसे है। ईरान ने भारत से मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट्स मांगे हैं। जैसे कुछ समय पहले भारत ने अफगानिस्तान को इमरजेंसी आधार पर मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट भेजे थे। তারা চেয়েছে পাশাপাশি আপনারা জানেন যে ভারতের একটি ইরানের একটি যুদ্ধ জাহাজ साथ ही आप जानते हैं कि ईरान का एक वॉरशिप खराब हो जाने के कारण उसमें मौजूद 184 सैन्य जवानों को भारत ने पहले ही आश्रय दिया है ভারত ইতিমধ্যে আশ্রয় দিয়ে তাদের থাকার ব্যবস্থা और उनके रहने की व्यवस्था भी की है। हालांकि भारत ने किसी भी देश के पक्ष में युद्ध में कोई स्टैंस नहीं लिया है, वो एक न्यूट्रल भूमिका में रहा है। वहीं दूसरी ओर यूनाइटेड स्टेट्स ने भी विभिन्न मुद्दों पर भारत से सहायता की मांग की है। यही वास्तविकता है, यही सच है। আল্লাহ তাআলা সকলকে ভালো রাখুক, সুস্থ রাখুক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। सबसे पहले AK जी ने लिखा है कि यही भारत की नियति है, लेकिन इसके बावजूद भारत कभी भी अपने पारंपरिक नीति और आदर्श से विचलित नहीं हुआ। उसके बाद पिंटू गुप्ता सेन ने लिखा है कि वही लोग भूल जाते हैं जिनके खून में ही बेईमानी मिली हुई है। उसके बाद खुदीराम देवनाथ ने लिखा है कि भैया भूल जाने पर भी इंसान थोड़ा सुकून ढूंढ सकता है, लेकिन यहाँ तो विश्वासघात ही देखने को मिलता है जिसे स्वीकार करना मुश्किल होता है। उसके बाद अनुराधा दत्ता ने लिखा है कि आपकी तरह सभी लोग शुभ बुद्धि वाले हों। उसके बाद यूजर बीवी TNFI ने लिखा है कि कड़वा है लेकिन बिल्कुल सच है, यही अवास्तविक के बीच का वास्तविक सच है, धन्यवाद। उसके बाद निखिल रॉय ने लिखा है कि जो लोग भूल जाते हैं वे मीर जाफर जैसे कृतज्ञ होते हैं। उसके बाद सिद्धार्थ भट्टाचार्य जी ने लिखा है कि जैसे नीम के पत्ते को चीनी के पानी में डुबोने से वो मीठा नहीं हो जाता, वैसे ही कुछ कट्टर इस्लामिक सोच वाले लोग हैं जो सभ्य समाज में रहते हुए भी अपने आदिम, बर्बर और असभ्य चरित्र को बदल नहीं पाते। हिंसा, विद्वेष और पाप करके कोई धार्मिक नहीं बन सकता। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। इस दुनिया में सभी सुख और शांति से रहे, यही सनातन धर्म का मूल मंत्र है। उसके बाद बर्मन नंबर ने लिखा है कि दादा एक बात कहूं, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स बहुत कठिन और जटिल विषय है, हर बात पर विश्वास मत कीजिए। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पहले ही इस दावे को खारिज कर चुका है। ईरान ने भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या नोटिफिकेशन नहीं दिया है। तो खबर फैली कैसे? ये खबर रॉयटर्स यानी अमेरिकन न्यूज मीडिया से फैली। क्यों? क्योंकि अमेरिका इतनी कोशिश के बावजूद कोई जहाज नहीं निकाल पा रहा, वहीं इंडिया लगातार जहाज निकाल रहा है। इसलिए अमेरिका को यह बात चुभ रही है और अपने देश के लोगों को समझाने के लिए ऐसी बातें कह रहा है। इस युद्ध जैसी स्थिति में हर चीज पर विश्वास मत कीजिए। गूगल है, जेमिनी है, वहां थोड़ा सर्च कीजिए, असली जानकारी मिल जाएगी। अच्छे रहिए।
उसके बाद निर्मल कुमार दास ने लिखा है कि हम इतिहास से नहीं सीखते, इसलिए वो खुद को दोहराता है। उसके बाद सुदर्शन अधिकारी ने लिखा है कि मेरा भारत महान। उसके बाद सर बेडेवर ने लिखा है कि भाई क्या आप बांग्लादेश में रहते हैं? जुलाई के जंगियों ने आपको कुछ नहीं किया, ये देखकर हैरानी हो रही है। उसके बाद विश्वरूप दंडपत ने लिखा है कि हम शांति चाहते हैं। उसके बाद मणिशंकर पांडे ने लिखा है कि मुस्लिम लोग यही करते हैं। उसके बाद महुआ गांगुली ने लिखा है कि गलत कहा, वे भूलते नहीं बल्कि बेईमानी करते हैं, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए हर तरह की कोशिश करते हैं, लेकिन मुसीबत में पड़ते ही भारत के दरवाजे पर भीख मांगने आ जाते हैं और भारत फिर भी उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है। उसके बाद मंजूर मुर्शीद ने लिखा है कि भाई एक रिक्वेस्ट है, इंडिया मतलब सब कुछ सही, ये पूरी तरह सच नहीं है। इंडिया हमारा ग्रेट फ्रेंड है, उन्होंने 1971 में हमारी मदद की, ये सच में अनबिलीवेबल था। तब मैं क्लास 6 का स्टूडेंट था, रंगपुर में था और उन दिनों को याद कर सकता हूँ। इंडिया सच में महान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे हमेशा सही होते हैं, सो प्लीज। उसके बाद श्याम विश्वास ने लिखा है कि मुसीबत या जरूरत में ही इंसान नदी के पास जाता है, थोड़ी छाया के लिए बड़े पेड़ के नीचे आश्रय लेता है। मुसीबत या जरूरत में ही इंसान डॉक्टर, वकील, माँ बाप के पास जाता है। तो क्या समुद्र, पेड़, डॉक्टर, वकील, माँ बाप कभी इंसान की बुरी आदतें या बुरा व्यवहार याद रखते हैं? नहीं रखते। भारत वही समुद्र है, वही पेड़, वही डॉक्टर, वही वकील, वही माँ बाप, सब कुछ भारत ही है। उसके बाद जे के 782 ने लिखा है कि पागलों का खेल है, सोचकर हैरानी होती है। ट्रंप सबसे शक्तिशाली, अमीर और महाशक्ति हैं, लेकिन पागल हैं। नॉर्मल होते, फर्स्ट या सेकंड स्टेज का होते तो भी चलता, लेकिन ये तो एक्यूपंक्चर के साथ क्रूवायर्स बाय हेपेटाइटिस सी विद गुदा का ट्यूमर, जब जो बढ़ता है वैसा ही कमांड दे देते हैं। आप लोग भाषण के समय अर्ली सिम्टम्स क्यों नहीं देखते? हंस क्यों रहे हैं? पागलपन की हरकतें याद आ रही हैं, है ना? इसी कारण टेररिस्ट चीफ ने भी रिटायरमेंट लिया।